बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। स्टडीज केयर के मनप्रीत चीमा जी हमारे साथ हैं। स्टडीज केयर की खासियत क्या है? स्टडीज केयर का ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में भी है, चंडीगढ़ में भी है, इंडिया में कई जगह इनके ऑफिसेज हैं। और स्टडीज केयर एक ऐसी कंपनी है जो बेहद ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड करती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है स्टडीज केयर, डायरेक्ट टाई अप्स हैं इनके यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो स्टूडेंट्स को ऑफ़र जल्दी मिलती है। पूरा प्रोसेस जेन्युइन तरीके से होता है, किसी तरह की प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं है, जेन्युइन एडवाइस के साथ फाइल लॉन्च होती है और सक्सेस रेट 90, 95, 96 से ऊपर जाता है। एक बार फिर हमारे साथ हैं मनप्रीत चीमा जी। सबसे बड़ी बात क्या है, जनवरी और फरवरी इनटेक के बड़ी संख्या में ऑटो ग्रांट वीज़ा हासिल किए स्टडीज केयर ने। लेकिन जनवरी फरवरी के ऑटो ग्रांट वीज़ा कब मिले? जब फाइल लॉन्च होनी शुरू हुई उसके 1-1.25 महीने के बीच बीच में। तो अक्टूबर में, सितंबर में, अक्टूबर में ऑटो ग्रांट वीज़ा लिए स्टडीज केयर ने जनवरी और फरवरी इनटेक के। अब जुलाई इनटेक। अब अगर स्टूडेंट दिसंबर में अपनी फाइल लॉन्च करते हैं तो वो उस लाइन में लग सकते हैं जब क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जनवरी में यूनिवर्सिटीज़ खुलें तो उनको जुलाई इनटेक का ऑटो ग्रांट वीज़ा मिले जब हाई कमीशन फंक्शन करेगा। मतलब बड़ी सीधी बात है, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से ऑटो ग्रांट वीज़ा लेना है, हालांकि ये कभी भी आ सकता है, लेकिन अगर आप सबसे पहले अपनी फ़ाइल लॉन्च करेंगे, जल्दी फ़ाइल लॉन्च करेंगे, तो शुरू में हाई कमीशन के पास एकदम से जब फाइलें लगती हैं, जुलाई इनटेक की फाइल्स आएंगी, तो हाई कमीशन के पास एक ट्रेंड हमने देखा है कि वो ज़्यादा ऑटो ग्रांट वीज़ा शुरुआत में देते हैं जब इनटेक्स के वीज़ा शुरू करते हैं। अभी भी कुछ ऑटो ग्रांट वीज़ा जुलाई इनटेक के हाई कमीशन ने देने शुरू किए हैं। 2-3 वीज़ा का पता है जो हाई कमीशन ने ग्रांट किए हैं। तो अब अगर दिसंबर में जुलाई इनटेक की स्टूडेंट फाइल लॉन्च करते हैं, ऑफ़र लेकर अपना प्रोसेस पूरा करते हैं, तो वो ऑटो ग्रांट वीज़ा लेने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। ऑटो ग्रांट वीज़ा कैसे प्रोफाइल पे आता है ये मनप्रीत जी ने कई बार बताया है, इसको लगातार हम पूछते रहेंगे। मनप्रीत जी बेहद स्वागत है और मैं चाहूँगा कि पूरा एक्सप्लेन करें आप कि क्यों इंपॉर्टेंट है, जितनी जल्दी फाइल लगेगी ऑटो ग्रांट वीज़ा की दौड़ में स्टूडेंट शामिल हो जाएंगे। ऑटो ग्रांट वीज़ा, वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीज़ास तो बहुत आ रहे हैं और इट डिपेंड अपॉन अगेन प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जैन फेब के भी अभी तक वीज़ाज आ रहे हैं और ऑटो ग्रांट वीज़ा हम उसी को बोलते हैं जो सेम डे बेसिकली हमें मिल जाता है, तो इट्स ऑटो ग्रांट वीज़ा। सेम डे सेम मिनट पे भी आ जाते हैं वीज़ाज। तो ऑटो ग्रांट वीज़ा बेसिकली मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है, तो हाई कमीशन ने कुछ कोटा दे रखा होता है हर यूनिवर्सिटी को, तो डिपेंड अपॉन दैट ऑटो ग्रांट वीज़ा बच्चे को मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। जुलाई में अभी बहुत सीट्स अवेलेबल हैं, सारा इनटेक सारे खुल गए हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कोर्सेज ओपन कर दिए हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट मिस कर रहा है या कई बार कोई कोर्स ही ऐसा होता है कि जो जैन में अवेलेबल नहीं है, जुलाई में अवेलेबल है, तो वो ऑटोमेटिकली हमें जुलाई में हम अप्लाई कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कितने महीने पहले किस इनटेक का वीज़ा फाइल कर रहे हो। तो इवन इफ़ यू आर फाइलिंग योर वीज़ा फॉर जुलाई इनटेक ऑल्सो, तो आप अभी भी वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हो तो यू कैन गेट योर वीज़ा एंड चांसेस आर हाई, बिकॉज अभी सारे के सारा कोटा ओपन है, सारे के सारे वीज़ाज अभी सीट्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो हाई कमीशन हम बोलते हैं ना, जब हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं हाई कमीशन भी एक अच्छे मूड में होता है, तो वीज़ाज थोड़े से ईजिली मिलते हैं। मैं यहाँ पे बता दूं कि अभी तो फेब इनटेक के वीज़ाज़ का भी प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया, बहुत जल्दी वीज़ाज़ आ रहे हैं। इवन हमने कुछ एप्लीकेशंस डिप्लोमा टू डिग्री में लगाई थी, वी गॉट ऑल द वीज़ाज़ विद अ 0 रिफ्यूज़ल, जो कि मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी और अच्छी पॉजिटिव बात है कि डिप्लोमा डिग्री के भी वीज़ाज़ अब हाई कमीशन बहुत पॉजिटिवली दे रहा है। उसका भी एक रीज़न है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो पीछे ट्रेंड था, यूनिवर्सिटी हमेशा हाई कमीशन अपना पास्ट को लेके प्रेजेंट में चीज़ों को चेंज करता है। तो उन्होंने पास में देखा कि जितने बच्चे भी डिप्लोमाज में गए, मोस्टली स्टूडेंट्स शिफ्ट कर गए डिग्री में। दैट मीन्स कि उन हाई कमीशन को भी ये पता लग गया कि जो बच्चा डिप्लोमा में जा रहा है वो उसका रिटेंशन ज़्यादा है डायरेक्ट बैचलर्स वाले बच्चे से। जो बच्चा बैचलर्स में डायरेक्ट जा रहा है उन बच्चों ने यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा छोड़ी है एज़ कम्पेरेटिव टू डिप्लोमा वाले बच्चों से। तो डिप्लोमा वाला बच्चा उनको लग रहा है कि यार ज़्यादा सिंसियर है, वो उस पर इतना प्रेशर नहीं होता, वो डिप्लोमा में थोड़े से उसके पैर लग जाते हैं, वो थोड़ा सेटल हो जाता है, उसके पास टाइम होता है, इतना बर्डन नहीं होता और वो इवेंचुअली कॉप अप करके बाकी बच्चों के साथ सेकेंड ईयर में ज्वाइन कर जाता है।
कई बार ये होता है कि कोई बच्चा डायरेक्ट बैचलर्स में गया, वो प्रेशर ही नहीं झेल पाता। तो अब जब हाई कमीशन ने देखा कि रिटेंशन ज़्यादा है डिप्लोमा डिग्री की, तो ऑब्वियसली दे ऑल्सो वांट टू गिव वीज़ास टू डिप्लोमा स्टूडेंट्स ऑल्सो, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ 2-3% से हम किसी को जज नहीं कर सकते कि वो इंटेलिजेंट है या वो थोड़ा सा बच्चा वीक है। किसी के अगर किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट 65% है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा 63% वाला नालायक का बच्चा। किसी भी रीज़न से उसके नंबर कम हो सकते हैं, बट वो दिमाग से या उसमें वो सारी कैपेबिलिटीज़ है जो 65% वाला है। 2% से हम किसी को जज नहीं कर सकते। वो तो अलग बात है कि एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, कट ऑफ रखी हुई है, हर बच्चा बैचलर्स में भी नहीं जा सकता, सीट्स लिमिटेड होती हैं और उनको अपनी डिप्लोमा की सीट भी फिल करनी है। तो डिप्लोमा टू डिग्री में भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ अगर 10-12 दिन में भी वीज़ा आ रहा है तो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने डिप्लोमा टू डिग्री में अप्लाई करना है। और डायरेक्ट बैचलर्स वाले तो ऑब्वियसली जैसे आपने बताया पहले भी ऑटो ग्रांट आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं और जुलाई में भी आएंगे। आई एम टोटली श्योर, और आने स्टार्ट भी हो गए। 1-2 केसेस में जो फाइल हुए थे वीज़ाज आ गए हैं। तो बी पॉजिटिव, कम विद योर एकेडमिक्स, विद योर फाइनेंशियल्स और अपना अप्लाई करें और वीज़ा लीजिए। जी मैम, अभी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सिर्फ जो बहुत हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ है जैसे मोनाश हो गया या यूनी मेलबर्न, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ डेट निकल चुकी है, मतलब वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। अदर देन दैट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में अभी भी लास्ट चांस है, बहुत जल्दी लेकिन कट ऑफ डेट्स आ जाएंगी। तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा सिंसियर है, फेब में जाना चाहता है तो अभी भी, क्योंकि टाइम तो वही लग रहा है 20-25 डेज़ वीज़ा आने में, जो मैक्सिमम टाइम में लेके चल रहा हूँ। आने को सेम डे भी आ सकता है, बट अभी भी अगर कोई बच्चा फेब में जाना चाहता है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, यू स्टिल हैव टाइम इन योर हैंड। कम विद योर एकेडमिक्स, विद योर फाइनेंशियल्स, अप्लाई कीजिए और अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच। मनप्रीत चीमा जी ने बहुत अच्छी तरह से पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। हालांकि ऑटो ग्रांट वीज़ा फॉर फाइल, आपके पेरेंट्स की रिटर्न, आपके एजुकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका आर्ट स्टेटस, आपकी प्रोफाइल जितनी अच्छी होगी ऑटो ग्रांट वीज़ा का चांस होगा, लेकिन गारंटी नहीं होती। ये हाई कमीशन तय करता है और इसमें किस्मत भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑटो ग्रांट वीज़ा मिल जाता है 24 घंटे में भी, और कईयों को 1 घंटे में भी मिल जाता है। सो उम्मीद करते हैं कि अच्छे प्रोफाइल्स को जल्द से जल्द ऑटो ग्रांट वीज़ा और मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।